सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, चाहे सैंज का क्षेत्र हो, बंजार का हो, गरसा का हो, मैक्सिमम सड़कें आज बंद पड़ी हुई है और जिसके कारण आम जनता बहुत बेहाल है। मुझे लग रहा है कि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं कि कहीं भी काम होता हुआ नहीं दिखता है तो बजट के रोना रोते हैं। ये सरकार कंगाल हो गई है, कोई बजट नहीं है। इसलिए या तो ये फिर जैसा कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए इनको लग रहा है कि बंजार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, प्रदेश सरकार को कहना चाहूँगा कि बंजार की आम जनता की सुध लें, बंजार का शीघ्र दौरा करें, देखें कि बंजार में क्यों आज ऐसे हालात हैं। सारी की सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है, स्कूल खुल गए हैं, सीज़न जोरों पर है, फसलें जो सेब हमारा है, टमाटर हमारा है, अन्य सब्जियां हैं वो गांव के अंदर पड़ी हुई है, वो सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आज बंजार बुरी तरह से बदहाल हो गया है। सारी मुख्य सड़कें बंद पड़ी हुई है, लिंक रोड्स बंद पड़े हुए हैं। जो ब्लॉक की सड़कें हैं उसके लिए सरकार के पास 1 रुपये का बजट भी नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज तक ऐसी हालात कभी नहीं हुए, ऐसे हालात आज तक बंजार विधानसभा के कभी नहीं हुए जिस तरह के हालात से आज बंजार गुजर रहा है। आज आम जनता बहुत परेशानी में है और बड़ी बिगड़ स्थिति में है। साल का एक बार फसल का सीज़न आता है, उसमें भी सरकार ने कोई किसानों की, बागवानों की कोई सुध नहीं ली है। और मैं कहना चाहूँगा कि NH 305 की इतनी दुर्दशा है, कभी भी वो बैठ सकता है और बंजार शेष दुनिया से कट सकता है। अधिकारियों को सुध नहीं है, मलबा गिरता है, 2-2 दिन बाद उसमें काम लगता है, 3-4 दिन सड़कें बंद रहती है। बट सड़कें सिर्फ टेम्परेरी तौर पर छोटे वाहनों के लिए सिर्फ खोली जा रही है, लेकिन और चट्टानें 2-2 महीने से सड़कों पे पड़ी हुई है, वो नहीं खुल पा रही है। इसलिए आज ये हालात है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री को, लोक निर्माण मंत्री को, ग्रामीण विकास मंत्री को, कि कोई मंत्री आए, बंजार की सुध लें, बंजार के लोगों की सुध लें। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरकार में बैठे उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप भी सरकार से मांग करें, जल्दी किसी मंत्री का बंजार का दौरा करें और वास्तविकता देखें, सच्चाई देखें कि आज बंजार की क्या हालात हैं। बंजार का बाईपास पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है, अधिकांश सड़कें बंद पड़ी हुई है। सरकार, एक व्यक्ति को अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी में भी आना पड़ रहा है तो उसके 2,500-3,000 रुपये, 4,000 रुपये लग रहे हैं। यानी कि अपना जान जोखिम में डाल करके लोग विपरीत स्थिति में मार्केट में पहुंच रहे हैं। ऐसी हालात है, हर जगह 8-10 गाँव तो विस्थापन के दौर से गुजर रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ऐसी हालात आज तक बंजार में कभी नहीं हुई और जिस तरह के दौर से आज बंजार गुजर रहा है। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को कि आपको बंजार का दौरा करना चाहिए। अभी बजट सेशन आने वाला है, उससे पहले कोई मंत्री तो बंजार का दौरा करें। सरकार ने आंखें मूंद ली है बंजार विधानसभा क्षेत्र से, ऐसा मुझे लग रहा है कि बंजार क्षेत्र का सुध नहीं ले रहा है। अन्य विधानसभा में मंत्री जा रहे हैं, लेकिन बंजार विधानसभा में आपदा के बाद जब हमारे घर बह गए, लोग बह गए, काफ़ी घरों को नुकसान हुआ, सारे सड़कें बंद पड़ी, IPH की सारी योजना ठप पड़ी, बिजली लगातार 8 दिन बंद रही, पूरा बंजार अंधेरे में रहा। किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री ने सुध लेने की ज़रूरत नहीं समझी, किसी ने भी बंजार का दौरा नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को जागरूक करना चाहिए। आज सैंज के लोग आम जनता सड़कों पर उतरे हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी है, व्यापार मंडल के लोग भी है, आम जनता सड़कों पर उतरा हो। सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोशित जनता है कि भाई ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं देखा। सैंज की एक पंचायत सड़कों से कट हो गई है, लोग मार्केट तक नहीं आ पा रहे। आज सैंज का पूरा बाजार लोगों ने बंद रखा हुआ है। यही हालात आज बंजार के हैं। क्या लग रहा है कितने ऐसे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने उस वक्त भी सरकार को कहा था कि हमारा गलिहाड़ गाँव, वो हमारा सैंज घाटी के 3-4 गाँव है, शरण गाँव के अंदर खतरा है, हमारा दरमेहड़ा गाँव को खतरा है। ऐसे बुम्हार गांव के 10-12 घर हमारे गिरने की कगार पर है। शील क्षेत्र में 3-4 मकान गिरने की कगार पर है। ऐसे बहुत सारे गांव जहां की सरकार को उसमें रहते सुध लेनी चाहिए और तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं तो इन घरों को बचाया जा सकता है, गांव को बचाया जा सकता है। ऐसा मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि समय रहते कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है।